Assalamu alaikum to everyone. Hope so that you all are doing very well. For today, we are going to start our exercise number 3.3, which is regarding or related to the application or implementation of the laws of logarithms, जो कि पेज नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं पेज नंबर 65 के ऊपर ये लॉज ऑफ लोगरिथम लिखे हैं। ये 4 लॉज हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छी तरह से, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। आप लोगों ने बाय योर सेल्फ खुद ब खुद ही इनको देखने हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी पूछ सकता है और MCQs के तौर पे ही पेपर के ऊपर आपको आते हैं अच्छे खासे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उसने क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। आप लोग देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के मेरे पास 6 पार्ट्स हैं और हम लोगों ने क्या करना है, इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। यानी लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके सम का मतलब होता है प्लस में और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस के अंदर, इनको लिखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ पे देखें मैंने सॉल्व किए हुए, तो मैंने आपको गाइड करता जाता हूँ। देखें पहला पार्ट हमारे पास ये है कि log a मल्टीप्लाई b, तो सोल्यूशन में हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई है तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, एडिशन के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, log of a प्लस log of b। पार्ट ये आप लोगों ने यहाँ पे रूल जो है वो याद रखना है कि रूल ये होता है कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो लोगरिथम जो है, जब log लग रहा होगा उसके ऊपर, वो उसको प्लस के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये LOG जो लिखा हुआ है, log हम जिसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास पूरे एक वर्ड लोगरिथम की, ठीक है। सो पार्ट नंबर 2 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, log 15.2 over 30.5, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ वी हैव मेंशन्ड हियर। देन ये आप लोग फ्रैक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, फ्रैक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है डिवीजन को। तो log जब इम्प्लीमेंट हो रहा होता है तो log क्या करेगा, डिवीजन वाले साइन को किस में चेंज कर देगा, माइनस के अंदर। सो दिस इज़ योर आंसर सिंपली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ मल्टीप्लाई भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रहा है, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, पहले बेशक मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज कर लें या फिर डिवीजन को माइनस में चेंज कर दें, लेकिन सुजेशन यही है कि बारी बारी काम करें। पहले आप मेरे नज़दीक यहाँ पे डिवीजन को सॉल्व कर लें क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे देखें आप लोग, मैंने ये वाली ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ रखी जो कि न्यूमरेटर में थी, और नीचे वाले का मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे log मेंशन कर दिया। तो क्या आ जाएगा, log of 21 प्लस log of 5। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो गया और ऊपर आपको पता है फ्रैक्शन का ये माइनस। कम टू द पार्ट नंबर 4, आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोगों को रेडिकल फॉर्म में गिवन है। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में अच्छी तरह बताया था कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो रेडिकल फॉर्म में गिवन हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जो कि पावर की फॉर्म होती है। तो रेडिकल फॉर्म यहाँ पे देखें, इसकी पावर 3 लिखी हुई है, इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं। तो कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल में लिखते थे रेडिकल वाले को, 1 ओवर की फॉर्म में। यहाँ पे 3 है तो 1 ओवर 3 आ गया। तो अब देखें लोगरिथम्स का रूल आपने याद रखना है कि क्या वो करेगा, शुरू में पहले क्या आ जाएगा, 1 ओवर 3। यहाँ पे एक और स्टेप हम कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ओवर 3 आया और log आ रहा है हमारे पास 7 ओवर 15 का। तो 1 ओवर 3 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। ये डिवीजन जो है माइनस के अंदर चेंज हो गया और ये 1 ओवर 3 पूरे के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। होप्स हो कि आप लोगों को ये भी रूल समझ आ गया कि जब भी कोई चीज़ पावर के अंदर है तो log की प्रॉपर्टी यूज़ होके, log का लॉ यूज़ होके वो पावर जो है वो शुरू में आके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, इसमें पावर भी आ रही है, डिवीजन भी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था डिवीजन एक बड़ा साइन होता है, तो हम उसको पहले माइनस के अंदर चेंज कर लेंगे, बाकी हमारी वैल्यूज़ आ गई वैसे ही। अब देखें पावर इसकी है तो शुरू में आ जाएगी 1 ओवर 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे पावर शुरू में है, शुरू में आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस लास्ट पार्ट। ओके जी, कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट विच इज़ log ऑफ 25 मल्टीप्लाई 47 और 29। तो देखें फ्रैक्शन एक बड़ी चीज़ होती है, डिवीजन इसका मतलब है, तो हम लोगों ने पहले उसको log की प्रॉपर्टी यूज़ करके माइनस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। डिवीजन साइन आपको पता है माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बाकी चीज़ एज इट इज़। अब मल्टीप्लिकेशन है, पीछे log इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी थी, log क्या करेगा, यहाँ पे ये देखें, log हमारे पास ये करेगा कि इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को हमारे पास प्लस के अंदर चेंज कर देगा। ये बाय मिस्टेक मुझसे माइनस लिखा गया था, बट इट इज़ प्लस। ओके, होप्स हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है अच्छी तरह समझ आ गई है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने ये करना, आप लोग देख सकते हैं इसके 4 पार्ट्स हैं।
4 इसके पार्ट्स हैं और यहाँ पे 2-2 बार आपके पास 2-2 कभी 3-3 बार भी इवन डेट आप लोगों को लॉग नज़र आ रहा है, जबकि पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक बार जो है आप लोगों के पास लॉगरिथम लिखा था। आप लोग अपनी बुक से चेक कर सकते हैं। तो इसमें उसने कहा है आप लोगों ने राइट करना है 4 पार्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, यानी आप लोगों के आंसर के अंदर सिर्फ जो है वो एक लॉग आए तो आप लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करके वो बनाना। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दिस इज़ log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5। तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब प्लस का साइन होगा और log आ रहा होगा तो हम लोगों ने पहले मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज किया था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यहाँ पे सिंगल एक लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप log ऑफ 25 माइनस 2 log ऑफ 3। तो सबसे पहले हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया। सो हम लोग यहाँ पे थे कि ये देखें प्रॉपर्टी क्या है, शुरू में नंबर लिखा है और प्रॉपर्टी पहले क्या थी, अब इसका हम लोगों ने रेसिप्रोकल काम करना है, शुरू में लॉग को हम लोगों ने क्लोज करना है। तो 2 यहाँ पे इनिशियल में है स्टार्ट में, तो इसका मतलब क्या है, ये लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से स्टार्ट में है। तो लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम बिल्कुल रेसिप्रोकल वे में चलाएं तो ये 3 की क्या थी, पावर थी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और दरमियान में माइनस है, तो माइनस किस में चेंज हो जाता होता है, डिवीजन के अंदर। और जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल लॉगरिथम के अंदर ये कन्वर्ट हो गई ये चीज़। कम टू द पार्ट नंबर 3 विच इज़ दैट 2 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ y। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले पावर जो कि शुरू में लिखी थी, मैंने इसको दोबारा से उसकी प्लेस पे x की प्लेस पे वापस कर दिया, x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो पावर शुरू में लिखी थी तो वो यहाँ पे आ गई। ये हम लोगों ने log की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है कि log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आपके पास पावर ऊपर लिखी हो तो हम उसको शुरू में ला सकते हैं। यहाँ पे शुरू में लाई हुई है क्योंकि अब हम लोग क्लोज कर रहे हैं सारे काम को, तो इसलिए हम लोग log की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल एक तरह से उल्टा चला रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस है तो माइनस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, डिवीजन के अंदर। तो ये एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर लिखा गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 के अंदर एडिशन के साइन है और 1 के अंदर माइनस का साइन है। log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। तो हम पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को क्लोज करेंगे। ठीक है, प्लस किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई के अंदर, और सिंगल लॉगरिथम आ गया इन दोनों का। ठीक है, माइनस log 2 एज इट इज़ है, तो माइनस का मतलब क्या होता था, डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर हम लोग आ गए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 4 के 4 पार्ट्स के अंदर हमारा जो आंसर है वो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम आया। ठीक है, आप लोगों को मल्टीपल लॉगरिथम्स दिए थे, हम लोगों ने सिंगल लॉगरिथम की वे में फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले नहीं किया। अगर इस एक्सरसाइज में से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 ही आएगा, वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने ध्यान से देखना, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने पैक करते जाना है। वो देखें आप लोग, ये इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसको कहते हैं कि सिंगल लॉगरिथम में आप लोगों ने कन्वर्ट करना, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हम लोग करते आए हैं। तो देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 एंड दीज आर द 4 वैल्यूज़। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, देखें अब log ऑफ x क्लोज होगा नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। दूसरी वैल्यू देखें, ये क्लोज हो रही है, देखें पावर शुरू में लिखी है तो पावर हम लोग वापस x के स्क्वायर में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। यहाँ पे भी देखें 3 शुरू में लिखा है तो ये x प्लस 1 की जिसका log हो रहा है उसकी पावर में चला जाएगा वापस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज़ रखा है। तो पहले हम इन दोनों को, माइनस का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन के अंदर चेंज कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं x ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, और इन लोगों के दरमियान में माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको भी माइनस में डिवीजन में चेंज कर दें, क्योंकि माइनस का मतलब लॉगरिथम के अंदर डिवीजन होता है। तो प्लस हमारे पास प्लस एज इट इज़ है। सो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स यहाँ पे 2 बार मैंशनड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपने x को इस एक x के साथ काट देंगे। यहाँ पे 1 जार आएगा, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा x, तो 1 ओवर x हमारे पास आ गया। सेकंड में देखें आप, हमारे पास क्या लिखा है, log ऑफ x प्लस 1 क्यूब। तो अगर हम नीचे पहले देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ, ये तो हमें पता है एक फार्मूला बन रहा है, अगर a का स्क्वायर पहले का स्क्वायर हो जाए और दूसरे का स्क्वायर हो जाए, ये हमारे पास इक्वल होता है x प्लस 1 और x माइनस 1। तो क्योंकि नीचे x प्लस 1 हमारे पास बनेगा तो हम इसको भी खोल के लिख लेते हैं। पावर 3 है, इसका मतलब ये 3 बार लिखे जा सकते हैं। तो आप लोग देखें, 3 बार हम लोगों ने लिखे, तो इसको जब हम लोगों ने कट किया, ये भी 1 जार, ये भी 1 जार, ठीक है, कट हो गए। तो 1 को मल्टीप्लाई करें तो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। अब 2 बार थे, अब कोई कटिंग नहीं हो रही, तो हम लोगों ने इसकी पावर 2 एज इट इज़ लिख दी, और x माइनस 1 नीचे बचा था तो एज इट इज़। तो सोल्व हो गया। ये हमारे पास सिचुएशन आई है, दरमियान में मिडल के अंदर प्लस का साइन है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो चेंज हो जाएगा। देखें 1 ओवर x जो है मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1
स्केयर के साथ ओवर x-1। ये ब्रैकेट से आप लोगों ने घबराना नहीं है, सिर्फ फ़र्क करने के लिए, क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ रही थी तो मैंने बाहर जो है कर्ली यूज़ की है, क्योंकि बाहर मेन ब्रैकेट जो है वो स्केयर है, इसीलिए मैं स्केयर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, मैंने कर्ली किया सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए। तो देखें ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाली चीज़ जो हमारे पास नीचे वाली के साथ। तो 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो, आप लोगों को पता है 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो किसी भी चीज़ पे फ़र्क नहीं डालती, तो x+1 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। और x जब x-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू x-1 आपके पास आ जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि आंसर के अंदर एक सिंपल लॉगरिथम है जो कि हम लोगों ने बनाना था कि इस सारे के सारे एक्सप्रेशन को एक सिंगल लॉगरिथम के तौर पर हम लोगों ने प्रेजेंट करना था, जो कि बना लिया। मैं फिर से अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर इस एक्सरसाइज में से वो लॉन्ग देता है तो उसने यही लॉन्ग उठाना है, ये एक ही हमारे पास लॉन्ग जो है बनता है इस एक्सरसाइज का। सो आप लोगों ने अच्छी तरह करना है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इस चीज़ को। ओके डी, होप्स हो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड द क्वेश्चन नंबर 4 इन विच देयर आर 2 पार्ट्स। पहला पार्ट आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, लॉग ऑफ, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हम लोग सीख चुके हैं। लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 81 टू द बेस 2। तो हम लोग पहले स्टेप को एज इट इज़ उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप लोगों ने पीछे जाके देख लेनी है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जब भी log ऑफ 2 जिस चीज़ का log हो और उसकी बेस हो, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 3 की फॉर्म में। तो मैंने सिर्फ log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए log ऑफ 2 था और टू द बेस 3, तो log 2 ओवर log 3 इसको मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सेम एज इट इज़ log ऑफ 81 ओवर log ऑफ 2 लिख लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन दरमियान में और फ्रैक्शंस भी हैं, तो इसका मतलब है कोई कुछ ना कुछ अगर कटिंग पॉसिबल होती है तो हम काट देते हैं। देखें दोनों सेम थे, 1 जार और 1 जार कट गया। अच्छा, कटिंग का मकसद ये नहीं होता कि आपने कट कर दिया तो आंसर तो फिर 0 आएगा, बट आंसर 0 नहीं आता। ये 1 जार कैंसिल होते हैं कि दोनों का टेबल आप 1 जार बने तो ये चीज़ बन जाती है। तो देखें बाकी क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई log 81 बच गया, log 3 मल्टीप्लाई 1 log 3 आपके पास बच गया। अब जो छोटे वाली चीज़ आप लोगों के पास है, छोटा टेबल है, जैसे कि आप लोग 3 देख रहे हैं, तो 81 को भी हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसके मल्टीपल के अंदर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है 81 की, तो 3 1 2 3 4 3 की पावर 4 हमारे पास बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखें मैंने एज इट इज़ उसको 3 की तरह बना लिया। अब log की प्रॉपर्टी ऊपर अप्लाई करते हैं। log क्या कहता है, जिस चीज़ का log हो रहा होता है और उसकी पावर होती है, तो पावर शुरू में आके क्या होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log ऑफ 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 जार और 1 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 4। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये 2 पार्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये कंसीडर किए जाते हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये पार्ट नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, log ऑफ 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 25 टू द बेस 3। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट के अंदर हम लोग वैल्यूज़ निकालते होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, जब ऐसे लिखा हो तो हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 5, इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवीजन भी पॉसिबल या कटिंग भी पॉसिबल होती है। तो ये log ऑफ 3 के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। द रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल यू हैव log ऑफ 25 ओवर log ऑफ 5, ठीक है। तो छोटा टेबल इसमें से कौन सा है, 5 का। हम लोग क्या करेंगे, 25 को भी 5 के मल्टीपल के अंदर चेंज कर देंगे। तो हमें पता है 5 जार क्या होता है, 25, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर या 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको अब log की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे, पावर है तो पावर log में क्या होती है, शुरू में आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन मैं लेंथी कर रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर है बिल्कुल। और बाद में आप लोग ये देख सकते हैं कि log ऑफ 5 ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है, डिवीजन हो रही है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, 1 जार। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, सिंपल 2। दिस इज़ आवर आंसर। सो होप्स हो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है इसे। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए शायद न्यू हो। आप लोगों को log की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे log 2 की उसने 0.3010 दिया, log 3 की उसने ये दी हुई है, log 5 की दी है, और कहता है कि इन चीज़ों की जो है आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। 5 थिंग्स तो इसके पार्ट्स हैं। तो देखें आप लोगों ने पहले 32, 24 या कुछ भी हो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा करनी है,
ताकि आप लोग मल्टीपल्स बना सकें सिर्फ और सिर्फ 2 के, 3 के और 5 के, यानी आपके पास ये नंबर बने 2, 3 और 5, ताकि आसानी के साथ जो है हमारा काम जो है वो सॉल्व हो सकते। तो इसके लिए आप लोगों को कैलकुलेटर की भी ज़रूरत होगी अच्छी खासी, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से कैलकुलेटर को भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखें log ऑफ 32 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की 1, 2, 3, 4, 5, तो देखें 2 टू द पावर 5 आ गया। log की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर शुरू में आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है log 2 के साथ। अब log 2 की वैल्यू आप लोगों को क्या दी हुई है, देखें 0.3010। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगी तो 1.5050 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वैल्यूज़ उसने देखें डेसिमल के बाद यहाँ भी 4 आ रही हैं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 4 आ रही हैं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 4 आ रही है। तो इसमें आप लोगों ने ये करना है, आप लोग ये कैलकुलेटर देख सकते हैं मेरे पास, तो आप लोगों ने शिफ्ट दबा के मोड पे क्लिक करना है। देन आप लोग एक 6 नंबर पे देख सकते हैं फिक्स का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, 6 को क्लिक करूँगा। अब ये 0 to 9 आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा। पॉइंट के बाद आप जितने डिजिट्स आते हैं वहाँ तक ही आपको करके देगा। पॉइंट्स के बाद हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो मैंने 4 पे क्लिक कर दिया। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं 9 को भी इक्वल लिख रहा हूँ, तो मेरे पास देखें पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से कैलकुलेटर को जब आप फिक्स कर लेंगे, आप लोगों के पास आंसर हमेशा पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स आएगा। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करके उसको फिक्स करना सीखना है। और log के अंदर हम हमेशा फिक्स करके ही क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं अप टू 4 वैल्यूज़ ऑफ द आंसर। log 24 है प्राइम फैक्टराइजेशन की, देखें 2 12 होता है, तो ये करते करते 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 आ जाएगी। तो देखें ये आ गई। अब log की प्रॉपर्टी यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन वो किस में चेंज करता है, एडिशन के अंदर, तो ये हमारे पास ये आ गई। अब पावर 3 है, तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर शुरू में आ जाती है और log 2 का हो जाता है। ठीक है, इसकी कोई पावर नहीं है, 1 आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें log 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जो दी थी, ये देखें 0.3010, तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। 0. इसको मल्टीप्लाई 3 को इसके साथ करेंगे तो 0.9030 आ जाएगा। और log 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हैं दी हुई है 0.4771। तो यहाँ पे जब मैं पुट करवाऊँगा, इन दोनों को एडिशन करवाऊँगा, 1.3801 मेरे पास आंसर आ गया। होप्स हो कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया। अब 3 वाले क्वेश्चन ज़रा दिखने में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ वेरी इजी। यू आर गिवन विद द रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म को क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी पावर की फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख देते हैं जो यहाँ पे लिखा हो। अब यहाँ पे तो कोई पावर है देखिए रेडिकल की, तो मैंने बताया था जब पावर ना लिखी हो तो हम नीचे 2 लिखते हैं और उसको क्या पढ़ते हैं, रेडिकल को स्केयर रूट, तो 1/2 हम लिखेंगे यहाँ। तो log की क्या प्रॉपर्टी है कि 1/2 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाती है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये देखें ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, 3 × 3 9 आ जाता है और ऊपर वाले के अंदर वो चीज़ ऐड हो जाती है और नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो 9 + 1 क्या होता है, 10/3, 1/2 एज इट इज़। अब log किसका 10 का, तो आप 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोग 2 × 5 पाएंगे। ठीक है, तो देखें आप लोगों के पास 2, 5 और 3 आ गया, जिसमें हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेन फ्रैक्शन को हम लोग पहले माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन का मतलब माइनस होता है लोगरिथम के लॉस के अकॉर्डिंग, और 2 × 5 है तो इसको हम प्लस के अंदर चेंज कर लेंगे। तो देखें log 2 की वैल्यू इंप्लीमेंट की 0.3010, log 5 की इंप्लीमेंट की 0.6990 और log 3 की इंप्लीमेंट की जो कि 0.4771। इन तीनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 0.5229। इसको आप कैलकुलेटर पे 2 के साथ डिवाइड करेंगे या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.2615 जो है आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि ये भी अच्छी तरह आप लोगों को पार्ट समझ आ गया। ओके जी, कम टू द पार्ट नंबर 4। देखें log 8/3 है, तो 8 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखें ज़रा हमारे पास क्या आता है, 8 की 2 3s और 2 हमारे पास ये आता है 4s, 2 4s एंड 2 2s और 2 क्या आ जाएगा 1। तो देखें 1 2 3, 2 की पावर कितनी बन रही है 3, 2 की पावर 3/3 आ गया हमारे पास। तो डिवीजन है, हम लोग पहले उसको माइनस के अंदर चेंज कर लेंगे, पावर शुरू में आ गई 3 log 2 हो गया, माइनस log 3 लिखा हुआ है। अब log ऑफ 2 है, उसकी वैल्यू लगाएंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, log ऑफ 3 है उसकी वैल्यू लगाएंगे। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया और इसका हमारे पास ये आ गया। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ आ गई है। अब log ऑफ 30 है, log ऑफ 30 देखें क्या है, 30 की हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 3 1, यानी पावर एक बार आ रही है तो सिंपल हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे और यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर चेंज हो जाता है हमारे पास, एडिशन के अंदर। ये सारे प्लस आ गए
तो देखें 0.3010 0.4771 प्लस 0.6990 और ये आप लोगों के पास एडिशन करेंगे तो ये आप लोगों के पास 1.4771 आ गया। खैर प्रोनाउंस इसको ऐसे करते हैं कि जो भी डेसिमल के बाद होता है उसको सिंगुलरली अकेले अकेले पढ़ते हैं। 1.4771 आप लोगों के पास आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। होप सो डैट यू गॉट द आंसर्स द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस वेरी वेल। ये आज के लिए था, आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर लॉन्ग आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास आएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।